जरूरी। अब आते हैं इसके ऊपर, वचन के चर्चा के ऊपर, क्या अन्य भाषा पे बात करना पवित्र आत्मा का अपमान है? ये दोनों पे चर्चा होनी चाहिए। एक है पवित्र आत्मा और दूसरा है उसके दान, दोनों पे चर्चा होनी चाहिए। मैं यहां से आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, जितने पैनल पे हैं वो भी सहमत होंगे। अगर हम पवित्र आत्मा को नहीं समझेंगे तो पवित्र आत्मा पर विश्वास कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा के कार्य क्या है? वो बिजली का करंट है या वो व्यक्ति है? क्योंकि कुछ लोग सिखाते हैं पवित्र आत्मा बिजली का करंट है। तो आपको बता दूं या बताता चलूं कि पवित्र आत्मा बिजली का करंट नहीं है, वो एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। तो अगर वो पर्सन है तो वो बिजली का करंट कैसे हुआ? कुछ लोग कहते हैं फूंक मार रहा हूं ले लो, तो क्या पवित्र आत्मा हवा है? कुछ लोग कहते हैं मैं धक्का मार रहा हूं, तो क्या पवित्र आत्मा फोर्स है? जी नहीं, उसके पास में फोर्स वाली ताकत है, उसके पास में ब्लो करने की ताकत है, उसके पास में बिजली जैसा करंट देने की ताकत है। लेकिन वो बिजली नहीं है, वो हवा नहीं है, वो किसी प्रकार का आंधी तूफान है। वो परमेश्वर है नंबर 1, वो व्यक्ति है नंबर 2। आपको समझना होगा, व्यक्ति मतलब व्यक्ति वाला गुण। नाउ ये दोनों पे चर्चा होनी चाहिए, तो जवाब है यस होनी चाहिए। नाउ क्यों वचन पे चर्चा का ये सब्जेक्ट, पवित्र आत्मा के दान पे चर्चा करना जिब्रिश कहते हैं पवित्र आत्मा का अपमान है। अभी इनकी मूर्खता आज खुलेगी और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर देखें। 540 लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें और इस बात को समझें। लिखा है क्योंकि कुछ आत्माएं और उसके दान बहुत डेंजरस हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जी रिपीट करता हूं कि कुछ आत्माएं और उसके दान बहुत डेंजरस है। मसीह की देह में यह आ चुकी है, ऑलरेडी काम कर रही है। इसका जिक्र कहां कहां और कब कब हुआ है, आइए देखते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 18 से 20 तक में, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 18 वर्स 18 to 20 ऑनवर्ड्स लिखा है। 20 तक में लिखा है, मिकाया ने कहा इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो। किसको कहता है? उस वक्त के लोगों को, इजरायलियों को कहता है, और कहता है कि मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा, ये बात कर रहा है परमेश्वर के उस सिंहासन की जहां पे उसने दर्शन देखा। वो कहता है कि मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने और बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, किससे? मिकाया से पूछा, या फिर उससे कहा? यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा? चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, क्योंकि एक युद्ध का माहौल था। लेकिन लिखा है कि वह गिलगाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। फिर लिखा है तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अब इसको देखिए, लिखा है निदान, एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हो गई। यह कौन सी आत्मा है? रखने जा रहा हूं। अचानक वहां पर क्यों आ गई? बताने जा रहा हूं। यह सब माजरा क्या है, आइए देखिए। लिखा है निदान, एक आत्मा, मतलब सब कुछ जब चल रहा था तो अचानक से एक आत्मा पास आकर खड़ी हो गई और क्या कहती है देखिए। लिखा है कहने लगी, कौन? आत्मा कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। ये जो शब्द है ना, मैं उसको डिसीव करूंगी, मैं उसको बहकाऊंगी। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर दूसरे इतिहास 18 से 18 तक के बीच में बता रहा है कि ऐसे कुछ स्पिरिट्स हैं। मैंने इसलिए लिखा ना कि कुछ स्पिरिट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी आत्माएं जो बहुत डेंजरस हैं, जिसको परखना होगा, जिसको जांचना होगा आज के युग में, आज की सदी में। और कहती है कि कहने लगी मैं उसको बहकाऊंगी। और फिर वचन 21 से 22 तक में यहोवा ने पूछा कैसे या किस उपाय से उसको कैसे बहकाएगी राजा को? कहती है उसने कहा मैं जाकर उसके नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। माय गुडनेस, इसका मतलब है कि ऐसे प्रॉफिट तब भी थे, ऐसे प्रॉफिट आज भी हैं, ऐसे प्रीचर तब भी थे, ऐसे प्रीचर आज भी हैं, वैसे बाइबल टीचर तब भी थे, आज भी हैं, जिनको किसी आत्मा लीड कर रही है और वो आत्मा है झूठ बुलाने वाली, झूठ। अब आप सोचिए यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 8:44 में? उसने कहा कि तुम झूठ की संतान हो क्योंकि तुम्हारा बाप शैतान लूसीफर झूठ का बाप है। तो ये जितने झूठ बोलते हैं ये उनकी औलादें,
अब आप सोचिए मसीह मंथन क्या कर रहा है मसीह के देह में आज के 21वीं सदी में। अगर परमेश्वर ने हमको, मुझको, ये जो पैनल पे बैठे हैं अभी जो आपसे बात कर रहे थे, हमको रखा है, मसीह मंथन को रखा है, इसी मकसद से रखा है कैसे झूठ बुलवाने वाली स्पिरिट को हम एक्सपोज करें, उसको खुलासा करें, कलीसिया में, चर्चों में, सभी जगह पे हम बता सकें कि क्या चीज है। और वो कैसे होगा? एक ही रास्ता, एक ही क्या कहते हैं, दूरबीन, एक ही जरिया, और वो है वर्ड ऑफ गॉड। दैट्स इट। नाउ इसको देखिए, फेंट के उनसे झूठ बुलवाऊंगी, यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जा कर ऐसा ही कर। इसका मतलब है कि तुझे कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको जब कनेक्ट करूंगा, अगर कोई परमेश्वर के साथ नहीं है तो वो शैतान के साथ है। इसका मतलब है कि वो वैसे ही फंसेगा। इसलिए यीशु, यहोवा कहता है जा तेरा काम सफल होगा, मतलब तू कामयाबी पाएगी। दूसरे शब्दों में तू सक्सेस हो जाएगी। जो मेरी तरफ नहीं है वो तो बहकेगा। इसलिए सुन। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, इसलिए सुन। अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट है ना, नबी लोग, ये जब भी मुंह खोलेंगे उस स्पिरिट के द्वारा झूठ ही बोलेंगे। अब इसको देखिए, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। मतलब तू सक्सेस नहीं होगा, तू नाश होगा। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा बैठेंगी, माफ करे, बैठ जाएंगी उन नबियों में और झूठ बुलवाएंगे। नाउ पास्टर डैनियल, ये हुआ ओल्ड टेस्टमेंट। क्या ऐसी स्पिरिट न्यू टेस्टमेंट में रखते हैं? इफिसियोस का 2:2 लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम। ये कौन सी स्पिरिट है? ये वही स्पिरिट है जो आज्ञा ना मानने वालों में बैठ जाती हैं, घुस जाती हैं और उनसे झूठ बुलवाती हैं। और इसका जिक्र पौलुस कर रहा है। कहती है कि पहले इस संसार की रीति पर तुम चलते थे, रहते थे, उठते थे, बैठते थे, जाते थे, सुनते थे, सांसारिक रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। ये कौन सी आत्मा है? ये वो आत्मा है जिसका जिक्र दूसरा इतिहास 18:18 में मैंने अभी किया। फेसबुक वालों, मजाक नहीं है। जब आप मुझे सुनते हैं ना, या मुझ जैसे 10 टक्काओं को सुनते हैं ना, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। हम वो हैं जो परमेश्वर की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। नहीं सुनना है आपको, क्योंकि मैसेज आते हैं, डैनियल राज को मत सुनो। आपके चर्च में अनाउंसमेंट होता है, डैनियल राज की वीडियो मत देखो। अब आप समझ जाओ कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी आत्माओं को सुनने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। और जो हम है ना, मिकाया की जगह पे कि तुमको सुधार रहे हैं, तुमसे ये उनसे, मुझसे ये तुमको वंचित रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं। बी केयरफुल। वापस कहता हूं, मैंने बीच में वीडियो बनाया था, किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी, इसका मतलब है वर्तमान में, अब भी जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मैं फिर कहता हूं, अब भी कार्य करता है। इसका मतलब क्या है? मैं इसको इतना सा एडिट करके वीडियो बनाऊंगा, फेसबुक, यूट्यूब पे डालूंगा, है ना, मसीह मंथन के ऐप पे भी डालूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे कि आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी, स्टिल, अभी भी, वर्तमान, प्रेजेंट में ये स्पिरिट काम करती है। ना अगर मैं माइक ऑन कर दूं और पैनल पे बैठे लोगों से बात करूं, ये सब एग्री करेंगे। वक्त की कमी है जिसके चलते मैं नहीं कर रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे अजीजों, इस बात को आप समझे। ऐसी स्पिरिट अब भी काम करती है, और सबसे ज्यादा वो 20% लोगों में। गजब का। क्यों? क्योंकि परखते नहीं है ना। पौलुस ने, क्योंकि वक्त कम है, पौलुस ने कुछ कहा, आइए उसको भी देखते हैं। ऐसे ही नाश करने वाली स्पिरिट अंत के दिनों में बहुत काम करेगी, जब एंटी क्राइस्ट का राज आएगा। ये देखो, बहुत ज्यादा काम करेगी। मैं कैसे आपको बताता हूं। 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 10 and 11, दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 10 से 11 तक लिखा है, नाश होने वालों के लिए, जो नाश हो जाएंगे ना, ऐसे लोगों के लिए। आइए देखते क्या लिखा है। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, यानी यीशु को, जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर ने उनमें
याद रखो, इसी कारण, क्योंकि यीशु को नहीं माना। यीशु को नहीं माना मतलब सत्य को नहीं जाना। सत्य को नहीं जाना मतलब यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय वचन 31 में क्या कहता है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वचन को जानोगे, वचन तुम्हें आजाद करेगा। तुमने अन्य भाषा को लेकर सत्य को नहीं जाना, तुमने जिब्रिश को पकड़ लिया लेकिन ग्लोसा को छोड़ दिया। जो ओरिजिनल दान था उसको नहीं पकड़ा, तुमने गलत दान को पकड़ लिया। और अगर हम जैसे लोग उसको डिस्क्लोज करते हैं, खुलासा करते हैं, उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो तुम कहते हो कि हम पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। अभी बता दिया ना राजेश भाई ने, पॉल साहब ने, नरेंद्र ने, सुरेश भाई ने, समीक्षा ने, ऐसा किसी प्रकार का चर्चा करना अपमान नहीं है, बल्कि चर्चा ना करना अपमान है। लो अभी ये दे रहा हूं, चर्चा ना करना अपमान है, क्योंकि अगर आप चीजों को नहीं समझोगे लेके कैसे चलोगे? अंकल को बाप बनाओगे और बाप को अंकल बनाओगे? हद हो गई है साहब। इसी कारण परमेश्वर ने उनमें कौन सी आत्मा? देखिए लिखा है भटका देने वाली सामर्थ को भेजा, मतलब आत्मा सामर्थ को भेजा, ऐसी भटका देने वाली सामर्थ को भेजा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। वे झूठ की प्रतीति करें, वे झूठ की प्रतीति करें। अब मुझे बताइए, यीशु कहता है, पौलुस कहता है, मैं यीशु का भी रखूंगा, और ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा यह बातें कर दी हैं। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब सोचिए, सोचिए ना, दो तरह से ये कार्य करते हैं। इसको रख रहा हूं, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते जी। वापस आते हैं, लिखा है दो तरह से ये कार्य करते हैं, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है कलीसिया में आकर। जी वापस आते, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है कलीसिया। पास्टर डैनियल ये कैसे करते हैं? व्यक्तिगत अटैक करती है सबसे पहले, एक लीडर को अटैक करती है, एक बिशप को, पास्टर को, रेवरेंड को, मुझ जैसे बाइबल टीचरों को, और जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं ऐसों को, और ये उनको अटैक करती है, उनको सिखाती है और फिर उनको घुसाती है कलीसिया में। कलीसिया में कैसे घुसाती है? ये क्या करते हैं? ऐसे जो सुपर नेचुरल टाइप के, जो आउट ऑफ स्क्रिप्चर, नॉन बिब्लिकल बाइबल का जो स्क्रिप्चर है ना, उसके बाहर जो एक्टिविटी करते हैं ना, सुपर नेचुरल पावर में नीचे गिराना, फूक मारना, 1 2 3 बोलना, कोट घुमाना, रुमाल घुमाना, तेल और रुमाल, तेल नमक पानी बेचना, ऐसे वालों को ये अपने कलीसिया में बुलाते हैं। कहते हैं कि पास्टर जी आपको कुछ मिला है, कलीसिया में बांट के जाओ। ये दो तरह से काम करते हैं। मैं फिर कहता हूं, जितने डिनोमिनेशन है, 2020 में आपका परमेश्वर ने ना कलीसिया को हिला दिया, सबकी कलीसिया को हिला दिया जी। ये एग्री करो आप। अब उसमें 1 साल आपको टोटल दिया। मार्च में शुरू हुआ था ये जो घटना है, पेंडेमिक, ये जो कोरोना वायरस है, आपको जनवरी तक लेकर आया, ये जनवरी तक। और मुझे ये बताने दीजिए, आपको इतना वक्त दिया है, सोच के देखो, नेक्स्ट प्रीचर, आपकी कन्वेंशन, आपका क्रूसेड, आपकी मीटिंग, आपका चर्च का एनिवर्सरी, XYZ, स्पेशल मीटिंग, यूथ मीटिंग, कॉन्सर्ट, कन्वेंशन, जिसको भी आप करते हैं, बहुत सोच समझ के किसी व्यक्ति को बुलाओ जिसके पास में अगर गलत आत्मा है ना, तो तुम्हारी कलीसिया में गलत आत्मा घुसा देगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति पूरी कलीसिया बिगाड़ देगा, और इसके चलते हो चुका है अभी तक। लेकिन 2021 में परमेश्वर ने ताकत दी है। लिखा है इसलिए तो परखने का दान दिया है। कहां लिखा है? जिसका जिक्र पैनल पे बैठे लोग कर चुके हैं, 1 कुरिन्थियों 12:10 लिखा है, किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि कलीसिया में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह में गलत स्पिरिट ना घुसे, जिसके चलते मैंने कलीसिया में एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो खुद परखेगी। किसको? पवित्र आत्मा के दान में, 9 दान में एक ऐसा दान है जो पवित्र आत्मा के कार्य को ही परखेगी। अब मुझे बताइए, क्या पवित्र आत्मा खुद की कॉन्ट्रडिक्ट करता है? खुद की स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, विरोध करता है? क्या बात करते हो यार, कहां से लेकर आते हो ये कॉन्सेप्ट? और वो मूर्ख होंगे, वो मूर्ख होगी जो ऐसा कहते हैं कि पास्टर डैनियल अन्य भाषा पे चर्चा करते हैं, अन्य भाषा पे बात करते हैं, वो पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? खुद पवित्र आत्मा कहता है परखो। देता हूं। क्या एक विश्वासी, अब इसको देखो, क्या एक विश्वासी भटका देने वाली आत्मा का शिकारी या शिकार हो सकता है?
जी, मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिए, 580 लोग आप लोग अभी जुड़ चुके हैं। क्या एक विश्वासी भटका देने वाली आत्मा का शिकार हो सकता है? शिकार हो सकता है? यह प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क। अब आपका जवाब नहीं पता, आपके मन में उठेगा, मैं तो प्रभु की बेटी हूं, मैं तो प्रभु का बेटा हूं, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड। ये कैसे हो सकता है? मैं 50 साल का विश्वासी, मैं तो बिशप हूं, मैंने इतनी कन्वेंशन की, अरे मैं तो रेवरेंड हूं, अपोस्तल हूं, प्रॉफिट हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मुझे तो पूरी दुनिया जानती, मेरे पीछे तो रिकॉर्ड है कि मैंने क्या क्या सामर्थ के काम किए। मैं उस तक को पूछ रहा हूं, क्या एक विश्वासी भटका देने वाली आत्मा का शिकार हो सकता है? तो जवाब सुनना चाहोगे फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, मसीह मंथन के ऐप से देख रहे हो, मसीह मंथन के वेबसाइट से देख रहे हो, आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं, जवाब है बिग यस, बिग यस, सबसे बड़ा हां। भटक सकते हैं, भटक सकते हैं। यह भटका देने वाली आत्मा अच्छे अच्छे सेवकों को भटका सकती है। जवाब है यस, जवाब है यस। कैसे? क्या कोई एविडेंस, क्या कोई वचन आपके पास में? पहला योना 4 का 1 लिखा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, लिखा है वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रश्न उठता है, कहां खड़े हुए हैं? आपकी कलीसियाओं में, सोशल मीडिया पर और आपकी मीटिंग्स में। मेगा मीटिंग, बड़ी मीटिंग, मेरी मीटिंग में 1000 लोग, लाख लोग आते हैं, ऐसी मीटिंग में खड़े हो गए। बहुत अच्छा बोला राजेश ने, क्या कहा कि वहां की कलीसिया ने, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11, उसने कहा कि वहां की कलीसिया ने पौलुस तक को चेक किया। तो फिर ये लोग क्या चीज है बताइए? ये लोग क्या चीज है? हम सबको परखना होगा कि कौन सी आत्मा क्या है ना। इसको देखिए, पहला तिमोथी 4 का 1, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, इसका मतलब है अभी पौलुस कह रहा है, कितने लोग, कितनी मिनिस्ट्री, कितने डिनोमिनेशन, कितने पास्टर, कितने विश्वासी, दास दासी, बेटा बेटी, लिखा है बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, डॉक्ट्रिन पर, टीचिंग पर, लिखा है शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगी। क्या लगाकर? मन लगाकर। इसलिए अभी देखिए, मुझे 612 लोग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। जितने पैनल पे आप लोग भी सुनिएगा, अभी मुझे 600 लोग देख रहे हैं, 612 लोग देख रहे हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन आपको बताऊं, ऐसी बात अगर हम करें ना कन्वेंशन में, मीटिंग में, तो क्या कहेंगे मालूम है? अरे किसी और को बुलाना था, अरे ये क्या बोल रहा है। देखिए, यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। नाउ जोर का झटका धीरे से देता हूं। मेरा प्रश्न क्या था? क्या विश्वासी भटक सकते हैं? एक पक्का बाइबल टीचर भटक सकता है? एक बिशप टाइप का प्रीचर भटक सकता है? अपोस्टल, सो कॉल्ड प्रॉफिट क्या भटक सकता है? तो जवाब है बिग यस, भटक सकता है। कैसे? लीजिए, यीशु का स्टेटमेंट दे रहा हूं। यह सब ठीक है, बहुत जरूरी है, लेकिन यीशु का स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि झूठे मसीह, मत्ती 24:24, मैथ्यू 24:24, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और लिखा है बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो। लिखा है यदि हो सके तो। देखिए बहुत ध्यान से, चुने हुए को भी बरमा दे, ऐसा लिखा। इंग्लिश वर्ड है, इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड। ऐसा लिखा है, चुने हुए को भी बर्बाद है। यह चुना हुआ कौन है? यह पतरस नहीं था यीशु के लिए, जिसको पतरस ने, पतरस ये निकालना, पहला एक्ट चैप्टर 5, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 5, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 5 निकाल के रखना, मुझे देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह, कुछ चीजें आपके बीच में मैं इसलिए रखता हूं ताकि बातों को आपको समझा सकूं। यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा दे, हो सके तो। पहला इतिहास 21वां अध्याय वचन 1 में दाऊद को यूसुफर ने यूज किया। ना इसको देखिए, इधर दीजिए, कहां गया, एक सेकंड दीजिए। हाँ, वचन 3, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 3, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है, पतरस ने कहा, हे हननिया, यहां पे कपल से जिसका नाम है हननिया एंड सफीरा, कहता है कि हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली?
मैं पूछना चाहता हूं जितने बाइबल स्कॉलर्स हैं, मैं पूछना चाहता हूं जितने बाइबल टीचर्स हैं, मैं पूछना चाहता हूं जितने भी वो 20% के लोग हैं, एक होली स्पिरिट फील्ड व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा, दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा बड़े जोरों से उनके ऊपर उतरा अग्नि के रूप में, ऐसा हनन्याह सफीरा को शैतान कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है? वही तो बताया ना, जब तुम आज्ञा को तोड़ते हो तो दुष्ट आत्मा तुमको पकड़ लेती है। ऐसा लिखा है एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, निकालो सब उपदेशक 10 का 8, एक्लेसियास्टिक प्रोवर्ब्स के बाद आता है, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, वहां लिखा है जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। नहीं लिखा है? कोई डाल दीजिए मसीह मंथन के एडमिन, उसको डाल दीजिए। 620 लोग देख रहे हो, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8। जी बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। मैं ये सारी बातें क्यों लिख रहा हूं? यीशु कहता है कि even the elected ones will be deceived। इजराइल के लीडर भटक जाएंगे, ऐसा लिखा है। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसेगा, ऐसा क्यों? हनन्याह सफीरा को शैतान कैसे यूज कर सकता है, मेरा प्रश्न है। और पेंतिकोस्त के दिन गड़बड़ हुई, कुरिन्थियों की कलीसिया में गलत स्पिरिट आ गई, पौलुस उसको लिख रहा है। और इसी के चलते अब जरा देखिएगा, पौल साहब आपने जो स्टेटमेंट दिया था, पौलुस चाहता था कि मसीहत में दान का ज्ञान हो। ये राइमिंग वर्ड है दरअसल में। पौलुस चाहता था कि मसीहत में दान का ज्ञान हो, दान और ज्ञान। और तुम कहते हो कि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का अपमान करें। मैं बताऊंगा पवित्र आत्मा का अपमान क्या होता है। माफ करना, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है। पौलुस चाहता था कि मसीहत में दान का ज्ञान हो, उसी के चलते इसने कुरिन्थियों को लेटर लिखा और समझाया। अब इसको देखिए, इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 1 में लिखा है कि हे भाइयों, ब्रैकेट में आज की मसीहत को कहता है, हे भाइयों, आज की मसीहत को कहता है मैं नहीं चाहता। पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम, ये जो शब्द है ना तुम, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं फेसबुक वालों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं यूट्यूब वालों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं वो जो 20% वाले, मैं तुमसे कह रहा हूं। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। डू नॉट बी इग्नोरेंट मतलब अनजान नहीं रहना। यू शुड, जीसस क्राइस्ट, तुमको पूरी स्टडी होनी चाहिए कौन सा दान कहां का है। तुमको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कौन से दान में ऑपरेट हो रहा है। पुलपिट पे सूट बूट सफेद कपड़ा पहनकर आने से वो व्यक्ति अगर कुछ मिरेकल्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से अप्रिशिएट करता हूं, अगर परमेश्वर की ओर से सल्यूट करता हूं, अगर परमेश्वर की ओर से एक्सेप्ट करता हूं, अगर परमेश्वर की ओर से लेकिन रिजेक्ट करता हूं, उसको नलिफाई करता हूं, उसको कैंसिल करता हूं, अगर शैतान की ओर से। कैसे पता चलेगा? स्क्रिप्चर को बीच में लेकर आओ, वचन को बीच में लेकर आओ। पौलुस चाहता था कि लोगों को दान का ज्ञान हो, पौलुस चाहता था। अब बताइए, क्या हमको स्टडी नहीं होनी चाहिए? शास्त्री जो यीशु को नहीं जानते थे, जानते हो क्या कहा? सुनिए, कहते थे मरकुस का किताब 3 का 22 में, कहते थे शास्त्री ने जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे यीशु के बारे में कि उसमें शैतान है। किसमें? यीशु में शैतान है। जबकि यीशु मसीह का चमत्कार, यीशु मसीह का पावर, यीशु मसीह की अथॉरिटी पवित्र आत्मा की तरफ से थी। तो शास्त्री ने कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें ये शैतान है। अब इसको देखो, और ये भी कि वह दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसकी जो पावर मिनिस्ट्री है ना, वो लूसीफर की तरफ से, इसके जो मिरेकल्स है ना, वो दुष्ट आत्मा की तरफ से। ऐसा स्टेटमेंट दिया। तब शास्त्री नहीं जानते थे कि सच क्या है, वो नहीं जानते थे। इसलिए एक जगह पे पौलुस कहता है कि अगर शास्त्री फरीसियों ने यीशु को जाना होता तो उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते। अगर किसी को रेफरेंस पता है तो डाल दीजिए। शास्त्री फरीसी नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, अगर जानते तो उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते। ये पौलुस का स्टेटमेंट है, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये नहीं जानते। अब ये क्यों नहीं जानते? क्योंकि इन्होंने स्टडी नहीं ली, अध्ययन नहीं लिया। अब मेरे स्टेटमेंट सुनो, कहीं यही गलती आपके साथ ना हो जाए। जिसको सही कहना है उसको गलत बोल बैठो, जिसको गलत बोलना है उसको सही बोल बैठो। मरकुस 3 का 30, मार्क 3:30, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये बीच में 30 क्यों आ गया? उसके पहले क्या है वो भी बता देता हूं। इसलिए यीशु ने कहा था, मरकुस उसका 30 का 29, एक वचन पहले, परंतु जो कोई
पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अधिकारी अपराधी ठहरता है। पाप का अपराधी ठहरता, वो भी अनंत इटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए। बीच में 29 को मैंने अभी डाला, लेकिन 30 को क्यों डाला था? इसका मतलब है 30 में यीशु कहता है वो इसलिए पाप के अधिकारी हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे अंदर अशुद्ध आत्मा है, मैं जो पावर का काम कर रहा हूं वो अशुद्ध आत्मा है। तो जो मुझे कहते हैं ना, पॉल भाई, राजेश भाई, नरेंद्र साहब, समीक्षा जी, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को फोकस करिएगा। जो हमको कहते हैं ना कि डैनियल राज में दुष्ट आत्मा है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि बेटा ये तेरे लिए वचन है। अगर तुम मुझे कहता है ना कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, हमारी टीम को कहते हो ना कि हम जो जिब्रिश नहीं बोलते इसलिए हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो बेटा ये वचन तेरे लिए। डंके की चोट पे बोलता हूं, जितनी जल्दी सुधर गए तो भला, नहीं तो बेटा तू अनंत काल के लिए नरक में चला। न्याय के दिन, नरक के दिन मैं खड़ा रहूंगा तेरे साथ। मुंबई के लोगों ध्यान से सुनो, महाराष्ट्र के लोगों ध्यान से सुनो, नागपुर, पंजाब, गुजरात, बड़े ध्यान से सुनो। ये स्टेटमेंट मैं तुमको दे रहा हूं, जिस दिन न्याय होगा ना मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, और वहां पे मैं देखना चाहूंगा कि अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारी क्या हालत होगी। वचन के साथ बात करो, वचन के बगैर बात नहीं करना। किसी का सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस उठाकर तो हम पे थोपोगे जो वचन को मैच नहीं करता। कैसे कर सकते हो? अगर आज आप भी सच क्या है नहीं जानोगे, आप अनंत अपराधी ठहरोगे। यही तो मैं बता रहा था।